आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। अपने महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटी हैं, 1 बेटा है। और मैं आपको अपनी कविता के माध्यम से अपने बच्चों के नाम और पता आपके सामने पेश करता हूँ। जिसमें कोई शब्द आपको ऐसा महसूस हो, उसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा मांगता हूँ। कि ग्राम खंडेह का रहने वाला, थाना मौदहा लगे हमारा, और ब्लॉक तहसील मौदहा लगे हमारा है। हमीरपुर ज़िला है सबसे प्यारा है। यूपी की लखनऊ राजधानी, अब सुनो तुम मेरी कहानी। लिख दी मैंने अपनी बीती इस कविता में, सुन लो भाई सब सभ्यता में। तो संध्या लड़की 16 साल की, संध्या लड़की 16 साल की, मुस्कान 14 साल की है बेटी। शिवम शिशुपाल दीपक है मेरा प्रेम हमारी घर वाली। माँ की ममता मुझे सताए, भाई बहन अभी भी बाकी हैं। सुनो आवाज़ इस गरीब की, सब डिपार्ट से अर्ज हमारी है। पैसा गया, इज्जत गई, धर्म हमारा बाकी है। मैं क्या दूं इस राजा को, खुद निर्धन ही बाकी है। नहीं लालची देशभक्ति है, लक्ष्मी किसकी साथी है। लक्ष्मी मेरे साथ ही रहती, गृह लक्ष्मी ही बाकी है। गृह लक्ष्मी ही बाकी है, गृह लक्ष्मी ही बाकी है। तो मैं आपसे एक शब्द सहारे की बात कर रहा हूँ। मेरे समाज के मित्रगण, भाईगण और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए कि नाम सहारा क्या बताओ, नाम सहारा क्या, सहारा क्या सुनाऊं सहारा है। इज्जत नाम सब छीना, क्या बताऊं सहारा करे बेसहारा है। क्या सुनाऊं सुनी सुनाई, सुनो तो करो सहारा है। भवानी दीन वर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष, देशभक्त नाम हमारा है। बंद करूं मैं अपनी बाणी, सागर में हरदम गोता मारा है। कही सुनी सब माफ़ी मांगूं, सा परिवार विनय हमारा है। यही हमारा नारा है, भारत देश हमारा है। यही हमारा नारा है, भारत देश हमारा है। तो आप सभी सम्मानित साथियों से मेरी एक अपील है कि मैं गरीब परिवार से हूँ, गरीब परिवार में मैं पैदा हुआ और गरीबी के ही कारण मुझे प्रताड़ित किया गया 16 अप्रैल 2007 को, जिसमें मेरी सम्मानित 7, 8, 9 महिलाओं को, मेरे परिवार की महिलाओं को, और जो मुझे बचाने आए और मेरी समाज की जो महिलाएं मुझे बचाने आईं, उनको भी मारा पीटा गया, प्रताड़ित किया गया और हमको धमकाया भी गया। आज भी मैं डर के साए में जीता हूँ, इसलिए मैं अपना फेसबुक के, व्हाट्सएप के माध्यम से आप सभी सम्मानित भाई एवं बहनों के बीच में अपनी बात रखता रहता हूँ। और जब तक मेरी सांस में सांस है तब तक मैं रखता रहूँगा। मैं 2007 से कोई ऐसा विभाग नहीं है जिस विभाग के यहाँ मैं भाग कर गया नहीं, और जहाँ मैं गया वहाँ से मुझे
लेटर भी प्राप्त हुआ और लेटर में के माध्यम से एसपी को, डीएसपी को, डीएम को, डिस्ट्रिक्ट जज को, सबको लेटर के माध्यम से आदेशित किया गया कि आप इस मैटर पे ध्यान दीजिए और हो सकता है 9 अक्टूबर को मैं पूरे प्रमाण सहित मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। और 9 अक्टूबर की मैंने मीटिंग के लिए ऐलान तो कर दिया, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा गरीब परिवार से हूँ और मैं अपनी फैमिली को चलाने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई रोज़गार नहीं है। रोज़गार तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत देश के व्यक्तियों के छीन लिए और कई ऐसे व्यक्ति हैं कि फांसी लगा के मर गए, आत्महत्या भी कर ली और रोज़गार न होने के कारण हमारे परिवार में और हमारी समाज के परिवार में कलह होती है, झगड़े होते हैं और लड़ाइयाँ होती हैं। तो आज की दुनिया में आपको अच्छी तरह एहसास भी होगा कि आज की दुनिया में पैसा है तो प्यार जगत में, पैसा है तो परिवार जगत में, पैसा है तो संसार जगत में, और पैसे नहीं हैं तो कोई किसी को पूछता नहीं है, मान सम्मान नहीं देता है। तो इसी प्रक्रिया में मैंने एक समिति डाली। जब समिति डाली तो आज मेरी समिति का नाम संगठन में बदला गया। लोग मुझे ये कहते हैं संगठन चला रहे हो अलग अलग। अरे भैया मैंने देखो, मैं पोस्ट तो डालता ही हूँ, लेकिन मैं कभी कभी मेरा बैनर बोर्ड लिखा हुआ है, बोर्ड भी मैंने मैसेज में और व्हाट्सएप में, फेसबुक में शेयर करता हूँ। तो ऐसे ऐसे ज्ञानी पुरुष हैं कि मेरा बोर्ड देख के, बोर्ड में भी लिखा है प्रेस, लेकिन कुछ ऐसे ज्ञानी पुरुष हैं जो कहते हैं संगठन चला रहा। भाई मेरा कोई संगठन नहीं है, और मेरे संगठन से जिसको पीड़ा है, मेरे समाज के जितने भी संगठन चलते हैं उन राष्ट्रीय अध्यक्षों से, लीडरों से मेरा ये कहना है कि जो मैंने ऐलान किया है, मैं 1 करोड़ रोज़गार दूंगा, 1 करोड़ रोज़गार दूंगा और 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दूंगा, और 1 करोड़ रोज़गार देने के बाद वो प्रक्रिया जारी रहेगी, चालू रहेगी, आगे वो जारी रहेगी। और कोई भी संगठन हो, बेशक वो जयमूल निवासी का हो, या भीमसेना का हो, या भीम आर्मी का हो, या बीएसपी का हो, कोई भी संगठन हो, और जो मैंने ऐलान किया है, अगर मेरी बात को पूरा करने की किसी संगठन में क्षमता है तो मैं अपना संगठन उठा के बंद कर दूंगा, और अगर ये क्षमता नहीं है किसी भी संगठन में तो सभी संगठनों को मेरे पीछे होना पड़ेगा। मैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से भी अपील करना चाहता हूँ कि अगर मैं रोज़गार देता हूँ, 1 करोड़ रोज़गार दूंगा और देने की मैं क्षमता रखता हूँ, तो इनको मैं झुकाने के लिए तैयार, और इनको झुकना पड़ेगा, सामाजिक झुकना पड़ेगा, जनता के बीच में झुकना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी मैं कहता हूँ कि पूरे भारत देश में जिस दिन मैं रोज़गार चालू कर दूंगा और देने लगूंगा, तो आपको स्वयं जनता खींच के मेरे पास झुकाने के लिए लाएगी। ये जनता की ताकत है। मोदी जी, आप होश में आइए। आप भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। आप प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए, ख्याल रखते हुए, समाज के साथ में जो अत्याचार, अन्याय कर रहे हैं, ये हमको और हमारी समाज को शोभा नहीं देता। मैं
क्षमा चाहूँगा, मैं बोलता भी हूँ, ऐसा नहीं है, मैं बोलता हूँ तो मैं कटाक्ष बोलता हूँ। और मेरी गोली से ज़्यादा मेरी बोली में दम है। और हमें मजबूर इतना मत करिए जिससे हम अपनी आत्महत्या करें। मैं एक बार आत्महत्या के लिए बोला तो माननीय एसडीएम साहब के आदेश से मुझे पुलिस उठा के ले जाती है मौदहा कोतवाली। अब जब रात में छोड़ने आती है तो गाड़ी का डीजल ख़त्म हो जाता है, उसका भी रिकॉर्ड है। और अगर मेरे भारत देश की सीबीआई स्वतंत्र है, सेंटर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई अगर स्वतंत्र है तो आप जांच करवा लीजिएगा। और शायद है जांच आप करवाएंगे तो आपको साफ पूरा डिटेल भी मिल जाएगा। अरे भाई, मुझसे खेल रहे हो, मुझसे पुलिस खेल रही है, मुझसे सीबीआई खेल रही है, मुझसे खुफिया पुलिस खेल रही है। अरे खेलो तो उनसे खेलो जो करोड़ों अरबों रुपये साला लेके देश अपने भारत देश का विदेश भाग गए। मुझसे खेल रहे हो, गरीब परिवार से खेल रहे हो। मेरे साथ खेलोगे तो खेल बहुत महंगा पड़ जाएगा। मेरे पास तो कुछ खोने के लिए है नहीं है। अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग अगर मर्यादा में रहेंगे, मर्यादित हैं तो मर्यादा में रहेंगे, तो मेरे साथ में जो अत्याचार हुआ, मेरी जो पीड़ा है उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसका चिंतन करेंगे। और इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए, अधिकारियों को ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा भी परिवार है। अरे भाई, मुझे पीड़ा है तो क्या आपके परिवार को पीड़ा नहीं होगी क्या? कलेक्टर हो तो क्या भगवान हो क्या? एसपी हो तो क्या भगवान हो क्या? हो तो इंसान ही। तुम लोगों को भी रक्षा इंसान ही करता है, वही भी पुलिस वाले करते हैं। ज़बरदस्ती करना है तो मेरे को तुम काउंटर करवा दो, कुछ भी। तो काउंटर के लिए तो वो डीजल ख़त्म हुआ था, लेकिन मैं सत्यवादी इंसान, मैं बाबा साहब का अनुयायी। तो बाबा साहब के लिखे हुए संविधान की बदौलत आज मैं बोलता भी हूँ, आज मैं सुरक्षित भी हूँ। और मैं एक शब्द और कहना चाहूँगा, माननीय कांशी राम जी के भणुओं से, माननीय कांशी राम जी के नाम के सहारे से जो आज अपने समाज के दल्लापच पैदा हैं, ये पैदा हो चुके हैं, ये पहले थे और आज भी हैं, हो सकता है आगे भी रहेंगे। उन दलों को मैं खुलेआम चुनौती देता हूँ कि मेरे शब्दों को सुनने के बाद, मेरे विचारों को सुनने के बाद आप लोग बोलने लायक नहीं रह जाओगे, ये भी मेरा वादा है। और जिस व्यक्ति से मैं अपनी बात रख रहा हूँ वो व्यक्ति है मेरा परिवार, मेरा समाज, क्योंकि मेरी समाज ही मेरा परिवार है। और मैं अपने परिवार से विनम्र निवेदन करता हूँ कि मेरी 9 अक्टूबर की मीटिंग में आप लोगों का मुझे भरपूर सहयोग चाहिए। और मैंने जो वादा किया है मैं वो पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन वो करना चाहता हूँ समाज के सामने, अधिकारियों के सामने। मैं तो किसी भी विभाग को निमंत्रण दे के रखा हूँ, पहले भी दिया था, अभी भी दूंगा। और मैं गरीब परिवार से हूँ तो मुझे मालूम है कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई सहयोगी नहीं है। तो आप मेरी बातों का जो मजाक बनाते हैं, तो हो सकता है एक दिन आप लोग ही मेरा मजाक बन के रह जाओ। तो एक्चुअली में क्योंकि हमारे महापुरुषों का पहले मजाक ही हुआ। माता सावित्रीबाई फुले को ले लीजिए आप, माता सावित्रीबाई फुले को कितना प्रताड़ित किया गया है। आज माता सावित्रीबाई फुले का नाम इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है, और हम, आप और हमारी समाज उनका नाम लेती भी है और उनके इतिहास को पढ़ती भी है, जानती भी है। ऐसे ही हमारे जितने भी हमारे महापुरुष हैं, बाबा साहब हैं, माननीय कांशी राम जी हैं,
सावित्रीबाई फुले हैं, ज्योतिराव फुले हैं, रविदास जी, कबीरदास जी हैं, जो भी संत गाडगे हैं, जो भी हमारे महापुरुषों ने हमारे समाज के लिए संघर्ष किया है, उनको प्रताड़ित किया गया, उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया, उन्होंने संघर्ष किया, आज उनका इतिहास के पन्नों में नाम है। तो मैं जानता हूँ कि मुझे जो प्रताड़ित किया जा रहा है, तो एक न एक दिन मैं बाबा साहब की कृपा से, बाबा साहब की देन से, बाबा साहब के संविधान की देन से और बाबा साहब के लिखे हुए संविधान की बदौलत मैं आज जो बोल जाता हूँ और बोल रहा हूँ, वो सब हमारा समाज भी जानता है, हमारे समाज के लीडर भी जानते हैं और मेरी बोलने की क्षमता भी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं थोड़ा अकेला पड़ जाता हूँ और गरीबी के कारण मैं किसी को अपने पीछे नहीं लगा पाता, ना मेरे पीछे कोई लग पाता है। और मैं उन कुछ व्यक्तियों से कहना चाहता हूँ कि हमारे माननीय कांशी राम जी ने एक पेड़ लगाया था, जिस पेड़ की बदौलत आज हम सुरक्षित भी हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और उन कुछ व्यक्तियों से ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर शायद बहन जी न होती तो बहन जी की बदौलत जो हम आज बोलते हैं और आज हम उसी बहन जी की हम खिलाफत करते हैं, तो हमको पीड़ा होने लगती है और ये बहुत बड़ी पीड़ा है। तो बीएसपी के कार्यकर्ताओं से मेरा एक कहना है, मैं कई बार भी बोलता हूँ और गुजारिश है कि आप लोग ज़मीनी स्तर पे कार्य करिए और आपको हर गांव में जनसभाएं करवाने की ज़रूरत है। और ये नहीं कि 6 महीने में एक बार आपने जनसभा करवाई, जब चुनाव आया तब करवाई, ऐसा नहीं है, ये उचित नहीं है। अगर आपको हमारी समाज को जगाना है और हमारी समाज से आपको कुछ पाना है, तो आपको ज़मीनी स्तर पे हर ग्राम सभा में आपकी मीटिंग होनी चाहिए। और मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय जी से भी ये अपील करता हूँ कि जिलाधिकारी महोदय, आप सरकार पे के अगर सरकार की अगर गुलामी आप करेंगे तो कितने दिन आप रहेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट में, ये मैं नहीं जानता। और आपको समाज के लिए जब चुना गया है तो आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप समाज की पीड़ा को समझें और संवैधानिक कार्रवाई करवाएं। मैं अपने लेटर में भी लिखता हूं, अगर मैं गलत पाया जाऊं तो मुझे गोली से मार दिया जाए, और मैं स्वीकार करता हूं। अगर मेरे साथ में कार्रवाई नहीं हुई और जिस दिन मैं बिगड़ गया तो मुझे बिगाड़ने वाले कौन? मुझे बिगाड़ने वाले मेरे हमीरपुर ज़िला के जिलाधिकारी महोदय जी ही होंगे और माननीय एसपी साहब होंगे और हमारे कोतवाल के कोतवाल साहब होंगे, थानाध्यक्ष होंगे, थानेदार होंगे, यानी कि कानून होगा। और मुझे वहाँ तक पहुँचाने के लिए अगर आप चाहते हैं तो मैं जिस दिन हथियार मैं उठाऊँगा उस दिन मैं ये नहीं देखूंगा कि कौन आया सामने कौन नहीं आया। जितने मार पाऊँ मैं जब दिन उठाऊंगा जिस दिन हथियार, तो मैं फिर उसी लिए उठाऊंगा कि मुझे तो मरना ही है। तो लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मेरी अपील है माननीय जिलाधिकारी महोदय जी से कि मेरे वीडियो को देखकर आप संज्ञान लीजिए और आप मेरी पीड़ा को समझिए। मेरे पास इतना सबूत है साहब कि अगर मैं अपने दुश्मनों को मार भी दूंगा ना तो सुप्रीम कोर्ट में भी मैं बरी छूट के आऊँगा, क्योंकि मेरे पास सबूत सिर्फ आपकी सरकारी संस्थाओं का है। कोई ऐसी संस्था नहीं है जिस संस्था का मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, जिस संस्था का मेरे पास सबूत नहीं है। लास्ट में मैं अपने भारत देश की मीडिया के ऊपर
दो शब्द कहना चाहता हूँ कि मेरी भारत देश की जो मीडिया है वो बेकाऊ है। मुझे मालूम है, मुझसे बहस करके भी आप कर सकते हैं, मुझे मालूम है। मुझसे क्या बहस करोगे, मैं तो ड्राइवर लाइन का आदमी हूँ, मैं तो हर चीज़ जानता हूँ। लेकिन हमारे अगर भारत देश की मीडिया स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्र नहीं है और न ही स्वतंत्रता से वो काम करती है। अगर मेरे भारत देश की मीडिया स्वतंत्र हो जाए तो मैं नहीं देखता कि इस पूरे भारत देश में कोई भी मंत्री या कोई भी नेता या प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या कोई एसपी, डीएसपी, जिलाधिकारी, लेखपाल, प्रधान, किसी माई की लाल की ताकत नहीं है जो जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ करे। क्योंकि भारत देश की जो मीडिया है स्वतंत्र है, भाई मीडिया है तो स्वतंत्र है। कोई मीडिया स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि मीडिया के पास मेरा रिकॉर्ड है। मैंने सुप्रीम कोर्ट, मैं अभी तारीख नहीं बताऊंगा, मैं सबूत 9 अक्टूबर को, ये मेरा एक मैं पर्सनली बता रहा हूँ, खोजो ना भाई, LI है, CBI है तो अगर आप खोजना चाहते हो तो तारीख खोजिए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, पता करिए वहाँ। लेकिन तारीख बताऊंगा 9 अक्टूबर को। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैंने अपना 3 जगह हाथ काटा, मैंने अपनी पत्नी का 3 जगह हाथ काटा, ब्लेड अंदर ले गया। और ये मेरी पीड़ा नहीं, मैंने न्याय के लिए अपना गुहार लगाया। तो उस दिन पूरी CBI, LI, सिक्योरिटी और वहाँ के सरकारी वकील, सरकारी जज और प्राइवेट वकील, प्राइवेट जज, तो हमें तो पीड़ा हुई कि हम तो ऐसे कोर्ट में आए जो सुप्रीम कोर्ट है, इससे बड़ा कोई कोर्ट ही नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोठा बना के रख दिया, मैं तो बोलता हूँ मेरे ऊपर कोई FIR करे, मैं तो लड़ने के लिए सक्षम हूँ। मैं अपनी पीड़ा जाहिर कर रहा हूँ, तो पीड़ा जाहिर कर रहा हूँ तो सबूत है, प्रमाण है मेरे पास। तो उस प्रमाण को 9 अक्टूबर को इस पूरे भारत देश के सामने, पूरी जनता के सामने, समाज के सामने लाना है, बताना है, दिखाना है। तो इसलिए मैं अपने सभी परिवार से, सभी समाज के व्यक्तियों से, भाइयों से, बहनों से ये अपील करता हूँ कि मेरी मदद करने की कृपा करें, ताकि मेरे बच्चों का भविष्य सही हो जाए। मेरे बच्चों का भविष्य भी बेकार हो चुका है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी को, सम्मानित साथियों को, सम्मानित महिलाओं को और जय भीम की, नमो बुद्धाय, अपने महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय संविधान।